हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मोरा व्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं करौंदे का खट्टा मीठा अचार। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है 200 ग्राम करौंदा। हमने पहले अपने करौंदे को अच्छे से वॉश कर लिया और उसको पोंछ लिया है। उसके बाद जो इसके पीछे का हिस्सा है उसको हमने बाहर निकाल लिया है। जो करौंदा है वो गर्मी के सीज़न से बारिश के सीज़न तक आता है। फिर हम अपने करौंदे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर इस बार जो करौंदा जो थोड़ा टाइट है उनमें बीज हैं बीच में, तो उन बीज को हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। जो करौंदे थोड़े नरम होते हैं उनमें बीज नहीं होती हैं, तो हम उनको सिंपल काट लेंगे। ये देखिए, करौंदे के बीज कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपको इसको निकाल लेना, वरना जब हम अचार बनाएंगे तो जब अचार खाएंगे बन जाएगा अचार तो बीच में मुंह में कचकचाएगी जो इसकी बीज रहेंगे, तो इसलिए आपको इस बीज को निकाल देनी है। अगर आप करौंदा का बीज नहीं निकालते हैं तो आपका अचार अच्छा नहीं बनेगा। आपके करौंदा 2 तरह के आते हैं, एक हरे कलर में आते हैं और एक इस कलर में आते हैं। आपको जो बाज़ार में अवेलेबल हो जाए आप उस करौंदे का अचार बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा इतने करौंदे अचार के लिए निकल गए हैं और इतने बीज निकल गए, इतने ख़राब निकल गए। हमने 250 ग्राम करौंदा लिया तो उनमें से 200 ग्राम करौंदा हमारा अच्छा निकला है। फिर उसके बाद हमने एक पैन रख लिया है, उसमें 200 ग्राम गुड़ डाल देंगे। यानी कि हमने कटोरी के नाप से 1 कटोरी गुड़ लिया है। उसके बाद इसमें हम लोग 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने गुड़ को पिघलाएंगे। जो हमारा गुड़ है वो देसी गुड़ है, इसीलिए इसका थोड़ा कलर में चेंज है। आप लोगों को जो गुड़ पसंद है वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हमें अपने गुड़ का सीरा नहीं बनाना है, इसको सिर्फ पिघलाना है। जब आपका गुड़ पिघल जाए तब आप अपने गैस को ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी और भी नई रेसिपीज़ की वीडियो आपको मिल सके। उसके बाद हमारा गुड़ पिघल गया तो यहाँ पे हम लोग अपना पैन रख दिए हैं गैस पे। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए हैं। हम लोग यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो आपको इसमें ऐड करना है आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी और 1 चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ आपके अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा लाएगा, इसलिए हम लोग सौंफ को बाकी सब चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा चटकने देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस पर करौंदा ऐड कर रहे हैं। करौंदा डालने के बाद हम लोग इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। करौंदे के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि करौंदे में विटामिन सी, बी और आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप करौंदा ज़रूर से ज़रूर खाइए। ये देखिए, बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं 1 पिंच के करीब हींग। हींग को आप लोगों को 2-3 सेकंड तक भून लेना है। हम लोग हींग पहले नहीं ऐड करेंगे, वरना जो आपकी हींग है वो जल जाएगी, इसलिए आपको बाद में ही हींग को ऐड करना है। आप लोगों को करौंदे का मीठा अचार ज़्यादा पसंद है कि तीखा अचार ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं आधे चम्मच के करीब नमक डालने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे गुड़ का सीरा जो हमने तैयार किया था, तो वो इसमें हम लोग ऐड करें क्योंकि हम लोग मीठा वाला अचार बना रहे हैं। उसके बाद गुड़ में थोड़ी गंदगी होती है, इसलिए हमें इसे छन्नी से छान कर गुड़ का सीरा ऐड करेंगे। आप गुड़ को बिना छाने मत ऐड करिएगा, वरना जो गुड़ में थोड़े कंकड़ होते हैं वो अचार खाने में कड़कते हैं। हमें अपने अचार को थोड़ा चटपटा मीठा बनाना है, इसलिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाला। तो हमने ऐड किया है आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। फिर इसको डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। भुने हुए जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर ऐड करने से जो हमारे अचार का स्वाद होता है बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला जाता है, तो सिर्फ हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अपने अचार को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब काला नमक। काला नमक से हमारे अचार का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुटी हुई बड़ी इलायची और दालचीनी और बड़ी इलायची डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास दालचीनी और बड़ी इलायची नहीं है तो आप हरी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने अचार को स्टोर करके रखना है तो आपको उसको एकदम परफेक्ट बनाना होगा। अगर आपका अचार एकदम परफेक्ट होगा तो ही आपका अचार 1 साल तक स्टोर हो पाएगा।
हम अब कैसे जानें कि हमारा अचार बन गया है कि नहीं। इसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सीरा ले लेना है, फिर अपनी दोनों उंगली चिपका के उसको देखना है। अगर उसमें तार बंध रही तो इसका मतलब आपका अचार बनकर तैयार है। अगर आपका सीरा पतला हुआ तो आपका अचार है, एक तार नहीं बन रही तो आपका अचार 1 साल तक स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको एक तार बना के देखना है। जब आपके अचार में एक तार बनने लगे तो ही आपको गैस बंद करना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना जो आपका अचार है वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे अपने अपने अचार को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, उसको ठंडा कर लिया, फिर उसको एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको जिस भी बर्तन में अपने अचार को रखना है उसको अच्छे से धुल ले, सुखा ले, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहा तो आपका अचार अच्छा नहीं बनेगा। देखिए हमारा डिलीशियस अचार बनकर तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा।